हम कर रहे थे करेक्ट फॉर्म। आज एक और नियम देखते हैं। जब वाक्य में नाउ एट दिस टाइम at this moment, these days, आदि आए तो now at this time, at this के साथ कोई भी आ जाए, at this moment या these days आदि आए तो ERM प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे। क्या करना है? यदि वाक्य में नाउ आ गया, एट दिस टाइम आ गया, एट दिस मोमेंट आ गया, दीज डेज आ गया, तो वहाँ पर अपने को ERM प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है। एक वचन होगा तो इज लगेगा, आई होगा तो एम लगेगा और बहुवचन होगा तो आर का प्रयोग करना। ये वाक्य से एक से पढ़ के पता लगेगा। जैसे वी रीड इंग्लिश नाउ। हम अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं। नाउ से पहचान की काम क्या है? जारी है। काम क्या है? वर्तमान में काम क्या है? जारी है। नाउ से पता लग रहा है अपने को। वी रीड इंग्लिश, हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। नाउ माने अभी पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ रहे हैं तो वर्तमान में काम क्या है? जारी है। तो अपने को ये नाउ से पहचान कर ली, ERM लगाना है। वी क्या है? बहुवचन है, तो वी के साथ आर लगा दिया। रीड के साथ क्या जोड़ दो? ING जोड़ दो। क्या बन जाएगा? वी आर रीडिंग इंग्लिश नाउ। अभी हम अंग्रेजी क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है? मोहन प्ले क्रिकेट एट दिस टाइम। तो ये एट दिस टाइम बता रहा है इस समय मोहन क्रिकेट खेल रहा है। इसका मतलब खेलने का काम क्या है? जारी है। ये एट दिस टाइम बता रहा है वर्तमान में काम क्या है? जारी है, जहाँ पर ERM प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग करते हैं। अब ये मोहन एक वचन है तो एक वचन के साथ इज लगाना है। जैसे वी के साथ आर लगाया था और प्ले के साथ ING जोड़ दो। क्या बन जाएगा? प्लेइंग बन जाएगा। मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम। इस समय मोहन क्रिकेट खेल रहा है। क्या लिखा है? यू राइट ए बुक दीज डेज। इन दिनों तुम एक किताब लिख रहे हो। लिख रहे हो इन दिनों एक किताब लिख रहे हो। इसका मतलब इन दिनों किताब लिखने का काम क्या है? जारी है। किताब लिखने का काम क्या है? जारी है। तो वहाँ ERM वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे। तो यू है ना, यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है और ING जोड़ना है राइट के साथ। तो क्या बन जाएगा? यू आर राइटिंग ए बुक दीज डेज। इन दिनों वह किताब लिख रहा है। लिसन माने सुनना। आई लिसन टू द न्यूज एट दिस मोमेंट। इस क्षण में एक न्यूज सुन रहा हूँ। तो ये एट दिस मोमेंट क्या बता रहा है
कि काम क्या है, जारी है। काम क्या है, जारी है। यहाँ हमने पहले ही लिख दिया, इसलिए इसमें या आए तो ईजारम प्लस ING लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट देखें तो सब्जेक्ट आई आ रहा है, आई के साथ ईजारम में से एम का प्रयोग करेंगे। लिसन आ रहा है तो लिसनिंग कर लेंगे, LISTENING। आई एम लिसनिंग टू द न्यूज़ एट दिस मोमेंट। इस क्षण में एक न्यूज़ सुन रहा हूँ, तो वहाँ पर अपने को ING का प्रयोग कर दिया, आई के साथ एम लगा दिया। बस इसमें ध्यान रखना है, वी के साथ बहुवचन है तो आर लग गया, मोहन एक वचन है तो इज का लग गया, यू के साथ आर लगाएंगे, बहुवचन के साथ आर लगाएंगे। और इसमें आई आ जाए कंटिन्यूअस में तो किसके साथ किसका प्रयोग करना है, एम का। एक चीज़ और होती है इसमें कि कोई शब्द से पता लग जाए जारी है, जैसे लुक ऐसा शब्द आया, देखो। देखो, यहाँ हमने कहा देखो, इसका मतलब बोलते समय काम जारी है, बोलते समय काम क्या है, जारी है, तो इसी का इजारम का ही प्रयोग करना है। लुक द बेबी, बच्चा जो है सो रहा है। देखो बच्चा सो रहा है, यानी यहाँ स्लीप लिख दिया मान लो, तो बेबी एक वचन है, ईज आ जाएगा, फिर स्लीपिंग आ जाएगा। लुक द बेबी इज स्लीपिंग, देखो बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा है। तो इस प्रकार करेक्ट फॉर्म को हम इन मीनिंग के आधार पर पहचान कर सकते हैं कि किस करेक्ट फॉर्म में कौन से काल का प्रयोग हुआ और ईजारम का प्रयोग हुआ, तो क्यों किया हमने, इसकी हमने पहचान को भी देख लिया कि नाउ आई एट दिस टाइम आई दीज आई टाइस्ट का योग का ईजारम का प्रयोग करना है। ये विशेष बात ध्यान रखनी है।